साथियों नमस्कार। साथियों आइए आज के इस वीडियो में शिक्षकों के द्वारा तैयार की जाने वाली शिक्षण योजना पर चर्चा करते हैं। साथियों कई शिक्षक साथियों ने मुझसे पूछा है कि कक्षा 1 से 5 तक क्या एक ही शिक्षक को हिंदी या गणित विषय की शिक्षण योजना तैयार करनी है या फिर शिक्षक जिन कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं उन्हीं कक्षाओं की शिक्षण योजना तैयार करेंगे। दूसरी स्थिति साथियों यह है कि EPES शालाओं के शिक्षकों के लिए EPES शालाएँ कक्षा 1 से 8 तक हैं या 6 से 12 तक हैं या फिर 1 से 10 तक हैं। ऐसे शालाओं के शिक्षकों ने पूछा है कि जो शिक्षक हैं वो किन कक्षाओं की और किन विषयों की शिक्षण योजना तैयार करें। तो साथियों इसी से संबंधित इस वीडियो में जानेंगे कि इन समस्याओं का क्या समाधान है। और साथियों कहीं पर भी भ्रम की स्थिति हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन जरूर लें और उनके अनुसार ही कार्य करें। तो साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब को दबाकर और घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इससे हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों मेरा सुझाव यह है कि शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाता है उसी कक्षा के शाला में शिक्षकों की संख्या के मान से शिक्षण योजना बनानी चाहिए। जैसे कि 1 शिक्षक हैं तो गणित, 2 शिक्षक हैं तो गणित और हिंदी और 3 शिक्षक हैं गणित हिंदी पर्यावरण और यदि 4 शिक्षक हैं तो गणित हिंदी पर्यावरण अंग्रेजी और 5 शिक्षक हैं तो गणित हिंदी पर्यावरण अंग्रेजी और बाल सभा की शिक्षण योजना तैयार करना चाहिए। साथियों प्राथमिक शाला में अधिकतर कक्षावार ही अध्यापन कार्य किया जाता है। विषयवार बहुत ही कम विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया जाता है। जैसे कि विद्यालय में 3 शिक्षक हैं तो एक शिक्षक कक्षा 1-2 को पढ़ाता है और दूसरा शिक्षक कक्षा 3 व 4 को और तीसरा शिक्षक कक्षा 5 को पढ़ाता है। तो कक्षा 5 पढ़ाने वाले शिक्षक सारे विषयों को पढ़ाते हैं और कक्षा 3-4 में पढ़ाने वाला शिक्षक भी कक्षा 3-4 के सभी विषय पढ़ाते हैं और इसी तरह 1-2 में पढ़ाने वाले शिक्षक 1-2 के सभी विषय पढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाते हैं उसी कक्षाओं के टीचिंग प्लान बना सकते हैं। और जिस विद्यालय में विषयवार अध्यापन कार्य कराया जाता है तो वहाँ पर किसी प्रकार की संशय नहीं है। जो शिक्षक जिस विषय का अध्यापन कार्य करा रहे हैं वो उसी विषय का टीचिंग प्लान बना लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किंतु जहाँ पर कक्षावार पढ़ाया जा रहा है तो जो शिक्षक कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं वह कक्षा 5 के तीनों विषय गणित हिंदी पर्यावरण के शिक्षण योजना तैयार कर लेंगे, क्योंकि 3 शिक्षकीय शाला में 3 ही विषय के शिक्षण योजना बनाना है। इसी तरह कक्षा 3-4 में पढ़ाने वाले शिक्षक तीनों विषय की शिक्षण योजना तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार कक्षा 1-2 में पढ़ाने वाले शिक्षक को गणित और हिंदी की शिक्षण योजना तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 1-2 में पर्यावरण विषय नहीं होता है। साथियों शिक्षण योजना हमें उन्हीं विषय एवं कक्षाओं की बनाना चाहिए जिन विषय एवं कक्षाओं को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षण योजना बेहतर अध्यापन कार्य करने के लिए बनाई जाती है। इसलिए हमें शिक्षण योजना उन्हीं कक्षाओं और उन्हीं विषयों के संबंधित ही बनाना चाहिए। साथियों शिक्षण योजना बनाने का उद्देश्य क्या होता है, वही कि जिस पाठ को हम पढ़ाते हैं उसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, बेहतर गतिविधियों का प्रयोग करके TLM का उपयोग करके पढ़ाएं ताकि बच्चों को अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ में आ जाएं।
और जो लर्निंग आउटकम्स रखे गए हैं वो लर्निंग आउटकम्स हमें बच्चों में दिखाई दें। यही बात EPES शालाओं और गैर EPS शालाओं पर लागू होती है। साथियों, EPES शालाओं में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक को संख्या के आधार पर विषयों को तय कर लेना चाहिए। कुछ शालाओं में शिक्षक प्राथमिक में पदस्थे EPS शाला हो जाने के कारण प्राथमिक में पढ़ाने वाले शिक्षक माध्यमिक की कक्षाओं में कुछ विषयों को पढ़ा रहे होंगे। तो साथियों, उन शिक्षकों को माध्यमिक शाला के उस विषय की शिक्षण योजना बनाना चाहिए जिस विषय को वे अभी पढ़ा रहे हैं। इसी तरह माध्यमिक के शिक्षक EPS शाला हो जाने के पश्चात किसी कारण से प्राथमिक के किसी विषय को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें भी प्राथमिक के उस विषय की शिक्षण योजना बना लेनी चाहिए जो विषय वे पढ़ा रहे हैं। साथियों, फिर भी कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप संस्था प्रमुख एवं वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर सकते हैं। साथियों, एक संशय और बना हुआ है कि हमें कितनी पाठ योजना तैयार करनी है और किन किन पाठों की तैयार करनी है। तो साथियों, जैसे कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं और शैक्षिक संवाद में भी हमें बताया गया है कि जो शिक्षक जिस विषय को पढ़ाते हैं उस विषय के समस्त पाठों की शिक्षण योजना बनाना है। साथियों, समय निर्धारित नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जिस तरह हम अपनी कक्षा को एक पाठ को कितने समय में दिन में पढ़ाते हैं उसी के अनुसार शिक्षण योजना तैयार करते जाना है। साथियों, शिक्षण योजनाएं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी, ऐसा हमें अवगत कराया गया है। तो साथियों, इस संबंध में आगे और भी हमें वरिष्ठ कार्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे कि हमको शिक्षण योजना पोर्टल पर अपलोड करना है और कैसे करना है। परंतु आप अभी अपनी शिक्षण योजना तैयार करके रख लें जो आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। उन विषयों की टीचिंग प्लान बनाकर रख लें। जब पोर्टल पर शिक्षण योजना अपलोड होने लगेगी तो अपलोड कर देंगे। तो साथियों, यह थी EPES और गैर EPS शालाओं में शिक्षण योजना किस तरह बनाएं के संबंध में जानकारी। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।